जब लड़की ने उतरकर उसका पीछा किया तो देखा वहाँ वही बैल खड़ा था जिसे सारे गांव वाले ढूंढ रहे थे। इसलिए लड़की ने किसी तरह बैल को बहलाकर उसे एक पुराने घर में कैद कर दिया, क्योंकि इस बैल ने कल ही प्रसाद खिला रही गांव की एक महिला का मंगलसूत्र निगल लिया था। लड़की उस बैल को कैद करके काफी खुश थी, क्योंकि उसका सपना था कि वह एक पुलिस अफसर बने, जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए घुस चाहिए थे। अगले दिन जब लड़की उस बैल को देखने गई तो वहाँ उसे गोबर में कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी, जिसे उसने किसी तरह एक लकड़ी की मदद से बाहर निकल लिया और उसे लेकर अपने घर चली गई। उसी दिन लड़की को गांव वालों से पता चला कि गांव में उस बैल को खरीदने के लिए फौरन से एक डॉक्टर आई हुई थी, जो उस बैल का उन्हें 9 करोड़ रुपए देने को कहती है। इतने पैसों का जिक्र सुनते ही लड़की के मन में भी लालच बढ़ने लगा और वह एक लड़के के घर जाकर उसे बताती है कि तुम्हारा बैल अब मेरे कब्जे में है, जिसे तुमने आजाद कर दिया था। अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए दे दिए तो वह बैल मैं तुम्हें सौंप दूंगी। लेकिन लड़का अपने बैल को बेचना नहीं चाहता था। शिवालय में बैठे साधना कर रहे नागराज की मुलाकात एक इंसानी लड़की से हो गई। उन दोनों के बीच प्रेम होने के कारण नागराज ने उस लड़की से शादी कर ली और अपनी पत्नी से जल्द आने का वादा करके वह नागलोक लौट आया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी नागदेव वहां प्रकट हुए, जो नागराज को मणि देकर उसे यहाँ का अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन नागराज की बहन को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने अपने भाई को मार दिया और नागदेव से वह मणि खुद मांगने लगी। लेकिन नागराज बिना मणि दिए वहां से चले गए। इधर नागराज की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय बिता और नागराज की बेटी बड़ी हो गई, जो हमेशा नागदेवी की पूजा किया करती थी। गांव में रहते रहते नागराज की बेटी को एक लड़के से प्रेम हो जाता है, जिसने लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसे एक आदमी को बेच दिया, जो लड़कियों की तस्करी करते थे। लड़की के अंदर नागराज का खून होने के कारण वह नागलोक की अगली रानी थी, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने लड़की को एक बॉक्स में कैद कर रखा था कि तभी उसकी शक्तियां जागृत हो गईं और वह एक नागिन बनकर वहां से बाहर निकल आती है। उसने वहां मौजूद सभी गुंडों को एक एक करके मार दिया, फिर वहां कैद सभी लड़कियों को आजाद करा देती है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, ये मेरा वादा है।